अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवांस रिंग थ्योरी वन का हमने टॉपिक पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रेलेवेंट एक एग्जांपल हमारे पास लाजमी मिड टर्म या हमारे पास फिर फाइनल टर्म में लाजमी आती है होमोमॉर्फिज्म से रेलेवेंट। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, let R and R dash be two rings a mapping phi R to R dash is said to be a homomorphism if phi A plus B equal to phi of A plus phi of B, phi A B equal to phi of A into phi of B, phi A steric B is equal to phi of A steric phi of B। तो होमोमॉर्फिज्म की हमारे पास डेफिनेशन है जिसमें हमें दो रिंग्स बताई गई हैं। एक रिंग को हमने आर का नाम दिया और एक रिंग को हमने आर डैश का नाम दिया और ये फाई के ऊपर मैप करती हैं। जब फाई के ऊपर मैप करती हैं तो ये हमारे पास जो रिलेशन बनाती है फाई आर टू आर डैश हमारे पास बनाती हैं। ये जो हमारे पास मैपिंग है टू रिंग के बिटवीन, ये होमोमॉर्फिज्म हमारे पास तब होगी अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फाई लें और साथ हम दो एलिमेंट्स का सम ले लें और इनको सेपरेट कर दें तो आने वाला आंसर लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आए। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फाई ए प्लस बी अगर इक्वल आ जाए फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी के तो कंडीशन वन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। और कंडीशन टू है फाई ए प्लस बी फाई ए बी इक्वल टू फाई ए फाई बी। अगर दो एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करें देन इनको सेपरेट सेपरेट भी अगर हम इसके ऊपर फाई अप्लाई कर दें, मैपिंग अप्लाई कर दें तो आने वाला आंसर लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल ही आए तो वो भी हमारे पास क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम उनको कह देंगे कि वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। और इसकी एक ये भी कंडीशन हो सकती है, स्टेरिक मीन लेफ़्ट से राइट की तरफ भी जा सकते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ भी आ सकते हैं। या हम क्या करें, सम लेके चलें उसका आंसर प्रोडक्ट में भी दे सकते हैं या प्रोडक्ट लेके चलें उसका आंसर सम में भी दे सकते हैं। मतलब अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड सम में ले रहे हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में भी आंसर आ सकता है। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में ले लें, राइट हैंड साइड का सम की फॉर्म में भी आंसर आ सकता है। तो ये एक हमारे पास इसकी कंडीशन ये भी है। अगर ये हमारे पास दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तो हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म से रेलेवेंट नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स सॉरी डेफिनेशंस है। एपीमोरोमॉर्फिज्म, तो एपीमोरोमॉर्फिज्म में हमारे पास क्या होता है, जो ओन टू होमोमॉर्फिज्म होगा, ओन टू जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो हमारे पास ईपी मोरोमॉर्फिज्म होगा और जो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा वो हमारे पास आइसो मॉर्फिज्म होगा। तो आइसोमॉर्फिज्म में हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब वो होता है जिसमें हमारे पास वन टू वन और ओन टू की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तो वो हमारे पास क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। अगर वो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा तो वो आइसो होमोमॉर्फिज्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंडोमोरोमॉर्फिज्म। एंडोमोरोमॉर्फिज्म में हमारे पास क्या होता है, ऐसा फंक्शन हमारे पास एंडोमोरोमॉर्फिज्म फंक्शन होगा अगर वो हमारे पास इस मैप के ऊपर एग्जिस्ट करे। अगर मैप आर टू आर डैश वो एग्जिस्ट करे तो वो हमारे पास क्या होगा, एंडोमॉर्फिज्म फंक्शन होगा। अगर आर टू आर डैश मैपिंग होगी तो वो हमारे पास कौन सी मैपिंग होगी, अंडर एंडोमोरोमॉर्फिज्म होगा। अगर आइसो की बात करें तो उसमें बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा। अगर एपी मोरोमॉर्फिज्म की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास ओन टू होमोमॉर्फिज्म होगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। अब हम होमोमॉर्फिज्म से रेलेवेंट एक दो एग्जांपल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक हमें मैपिंग बता दी गई है और जो मैपिंग है उसका हमें एक फंक्शन भी दे दिया गया है। जो फंक्शन है फाई ऑफ एक्स इक्वल है ई पावर एक्स के। तो हमने क्या करना है, फंक्शन को हम चेक करेंगे आया कि वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। एक्सपोनेंट
की फॉर्म में हमें एक फंक्शन दे दिया गया है, हम उसको चेकआउट करके बताएँगे कि वो हमारे पास होमोमॉर्फिज़्म फंक्शन है या फिर नहीं है। तो होमोमॉर्फिज़्म की हमने कंडीशन पढ़ी थी, जब उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसकी हमारे पास कंडीशन क्या थी? हमारे पास उसकी कंडीशन थी कि ये जो है फाई ए प्लस बी इक्वल होता है फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली फाई ए प्लस बी। तो फाई ए प्लस बी हमें पता है, जो फाई है, फाई ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है? ई पावर एक्स के इक्वल है। तो फाई ऑफ अगर हम ए लें तो वो किसके इक्वल होगा? ई पावर ए के इक्वल होगा। फाई ऑफ बी लें तो वो किसके इक्वल होगा? ई पावर बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे फाई ए प्लस बी ले रहे हैं, तो ई पावर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एक्स था, यहाँ पे फंक्शन ए प्लस बी है, तो एक्स की भी जो एक्सपोनेंट की पावर है उसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया। अब एक्सपोनेंट की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई चीज़ सम में हो तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, इसको ई पावर ए इंटू ई पावर बी। अब हमें पता है जो ई पावर ए है वो किसके इक्वल होता है? फाई ऑफ ए के इक्वल होता है। तो इस टर्म की जगह हमने फाई ऑफ ए पुट कर दिया। अब हमें ये भी पता है जो ई पावर बी है वो किसके इक्वल है? फाई ऑफ बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास फाई ऑफ बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन गिवन है, गिवन मैपिंग के साथ, ये हमारे पास क्या है? होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमें एक मैपिंग दी गई है और मैपिंग के साथ साथ हमें एक log ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया गया है। तो इसको हमने क्या करना है? सोल्व करना है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो फाई ऑफ ए है वो किसके इक्वल होगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल होगा। और जो फाई ऑफ बी है वो किसके इक्वल होगा? फाई ऑफ जो बी होगा वो नेचुरल लॉग ऑफ बी के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास दो, अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें ए के साथ, एक्स को रिप्लेस कर दें बी के साथ, तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब अगर हम इसके ऊपर इसकी कंडीशन अप्लाई करवाएं, अगर हम लेकर चलें कि जो फाई ए बी है, तो फाई हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग आ जाएगा। फाई ए बी का हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग आ जाएगा। ये रहा यहाँ पे। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है? फाई ऑफ ए बी सेकंड वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। हमने ये वाली असल में हमने कंडीशन बना लेनी है। जो फाई ए बी है वो इक्वल है फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी के। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है फाई ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास फाई हमें पता है कि वो क्या है? नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग आ जाएगा। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एक्स की जगह ए बी लगा देंगे। अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो उसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको सम की फॉर्म में लिख लिया, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी। अब यहाँ पे हमें पता है जो नेचुरल लॉग ऑफ ए है वो इक्वल फाई ऑफ ए के है, और जो नेचुरल लॉग ऑफ बी है वो इक्वल फाई ऑफ बी के है। अब हम क्या करेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ ए की जगह फाई ऑफ ए पुट कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ बी की जगह फाई ऑफ बी पुट कर देंगे, और जो साइन आ जाएगा वो हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं जो फाई ऑफ ए बी है वो इक्वल आ गया फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी के। तो ये हमारे पास क्या होगी? कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। तो हम कह सकते हैं गिवन मैपिंग के ऊपर अगर हमारे पास फंक्शन फाई का नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आएगा तो वो ऑलवेज हमारे पास होमोमॉर्फिज्म फंक्शन होगा, उसका होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास इसकी दो एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म में हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास जो मैपिंग फाई होगी वो आर टू आर हमारे पास मैपिंग होगी। ऐसे हमारे पास होमोमॉर्फिज्म जिसमें जो मैपिंग आर टू आर एग्जिस्ट करे, जो ऐसे हमारे पास मैपिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी? ऑटोमॉर्फिज्म होगी। A homomorphism phi R to R is said to be a
मॉर्फिज्म इफ वाई इज़ बाइजेक्टिव। तो एक हमारे पास होमोमॉर्फिज्म अगर हमारे पास उसकी मैपिंग ये हो, वो ऑटोमॉर्फिज्म तब होगा अगर उसके ऊपर जो फाई मैप कर रहा है वो फाई हमारे पास क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अगर फाई बाइजेक्टिव होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। ये था आज का हमारा होमोमॉर्फिज्म से रेलिवेंट लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।